हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्रिप्टो अंश। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और कुछ बुलिश न्यूज़ जो अभी बिटकॉइन से रिलेटेड वायरल हो रही हैं, जैसे कि अमेज़ॉन एक्सेप्टिंग बिटकॉइन एज पेमेंट्स, इलॉन मस्क सेइंग इन Q2 word that Tesla, SpaceX and Musk personally owns some Bitcoin holdings, which is really interesting, right? So without wasting the time, let's dive straight into this video. अगर आप लोग मुझे ट्विटर पर फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने 22 जुलाई को एक ट्वीट किया था, जिसमें जिस ट्वीट में एक चार्ट अटैच था। वो ट्वीट आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस ट्वीट में है ना, मैंने लिखा था, Bitcoin yesterday retested the lower line of the declining channel and BTC is wandering in the channel. The two green boxes are the short-term targets for which I am very confident. Why I am very confident about these two green boxes is because BTC एक चैनल में अभी कुछ दिनों से रेंज कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, जो कि दोनों चैनल आप ग्रीन लाइन से देख सकते हैं कि मार्क्ड है। बिटकॉइन बेसिकली इसी के अंदर, इस चैनल के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे एक थ्रो ओवर पॉइंट था ये। तो मैंने 22 जुलाई को एक ट्वीट किया था कि मैं BTC को इस रेंज में मैं आगे कुछ दिनों में BTC को इस रेंज में देख रहा हूँ, क्योंकि बिटकॉइन ने जब भी इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया है, एक स्ट्रॉन्ग बाउंस लिया है जो कि अपर ट्रेंड लाइन तक था। तो यहाँ पे ऐसा 5 बार कंजिक्यूटिवली हुआ है। तो यहाँ पे भी बिटकॉइन ने अपनी लोअर ट्रेंड लाइन को टच किया था। तो मैंने ट्वीट किया था, तो मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन आगे आने वाले दिनों में इस अपर ट्रेंड लाइन को टच करेगा और मे बी एक थ्रो ओवर लेगा जो कि अराउंड यहाँ होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बिटकॉइन इतना स्ट्रॉन्ग थ्रो ओवर लेगा जो कि अराउंड 40,000 तक आ जाएगा। ये एक आउट ऑफ सडन चीज़ थी। मैंने यहाँ पर बिटकॉइन को लॉन्ग किया था। तो अगर आप लोग मुझे फॉलो करते होंगे तो आप लोगों ने भी लॉन्ग किया होगा, तो उससे आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा, राइट? सॉरी फॉर दैट। या फिर 26 को मैंने ट्वीट किया था कि प्राइस ग्रीन बॉक्स में पहुंच चुका है। सो दिस वाज अ क्विक ओवरव्यू of my Twitter account, or you can say a type of advertisement of my Twitter account, right? So let's head towards the chart for the technical analysis, which indeed is my favorite thing to do, right? I love doing technical analysis. This is a chart which I've also tweeted yesterday. ये चार्ट भी मैंने कल ट्वीट किया था अपने ट्विटर अकाउंट से, जो कि आप देख सकते हैं, ये राइट 21 आवर अगो मैंने इस चार्ट को ट्वीट किया था, जो कि ये है, राइट। बिटकॉइन ने अपना चैनल ब्रोक किया और अभी करेंटली बिटकॉइन 37,200 पर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देख रहे होंगे तो बिटकॉइन ने अपनी एक विक डाली है अराउंड $40,500। दिस इज़ अ ह्यूज कैंडल, राइट? this candle is a huge candle which we have not seen in a very long time, right? From here we haven't seen this much strong, from this point we haven't seen this much a strong green candle, but eventually this candle closed at 37,200, right? Yeah. तो ये काफ़ी अच्छी कैंडल थी और इस कैंडल में इसको एक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी है ना मिला है। तो ये एक अच्छा मूवमेंट था। लेकिन अभी भी मैं अभी भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट की सेंटिमेंट चेंज हो गई है। सेंटिमेंट चेंज होने के लिए एक रीटेस्ट इम्पॉर्टेंट है, रीटेस्ट नहीं तो एक बाउंस बैक कुछ इस लेवल से इम्पॉर्टेंट है।
अगर प्राइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि इवन बिटकॉइन की एक ये कैंडल बनी है, अगर प्राइस यहाँ से भी बाउंस बैक करके अब प्राइस इस लेवल पे एक बार और आके रीटेस्ट करके बाउंस बैक कर जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि मार्केट का कहीं ना कहीं सेंटिमेंट चेंज हो रहा है, राइट। गुड, आपको बात आ रही होगी समझ में। तो ब्रेक के बाद एक रीटेस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे अगर आप देखा जाए तो BTC अभी भी इस रेंज में है, जो कि अराउंड 40,000 टू 30,000 रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ये रेड लाइन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि प्रीवियस हाई है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि बॉडी से इस विक ने प्रीवियस हाई की बॉडी को रीटेस्ट किया है, टच किया है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई। अगर ये ब्रेक कर जाती तो ये अच्छी चीज़ होती देखने को, राइट। लेकिन अभी भी मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं मार्केट को लेके, ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल। दिस वॉल्यूम इज़ लुकिंग गुड, राइट, एंड दिस कैंडल इज़ ऑल्सो अ गुड वन। और एक और चीज़ आप सभी को अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि बिटकॉइन ने अपना डेली 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर लिया है। यस, BTC ने अपना 50 डे डेली मूविंग एवरेज को भी रिक्लेम कर लिया है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज एक चैनल की अपर ट्रेंड लाइन के टाइप एक्ट कर रही थी, जिसको BTC ने रिक्लेम कर लिया है। पर 200 डे मूविंग एवरेज अभी भी दूर है, और 200 डे मूविंग एवरेज एज वी ऑल नो इज़ a line in the sand which actually separates bear market and bull market, right? So reclaiming the 200 moving average is a very important level, and 200 moving average is around 44,000, I guess. You will see it right now. Yep, 200 day moving average is around 44,500, right? So break of this level, ये 40,500 का लेवल का ब्रेक एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है। सिर्फ ब्रेक इम्पॉर्टेंट नहीं है, ब्रेक होने के बाद एक रीटेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर बिटकॉइन इसके ऊपर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट की सेंटिमेंट कम्प्लीटली चेंज हो गई है। अभी सेंटिमेंट चेंज हो रही है, और यहाँ सेंटिमेंट चेंज हो जाएगी, और इसके ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट को आप बोल सकते हैं कि बुल्स आर बैक इन चार्ज ऑफ द मार्केट, राइट। करेंटली बियर्स आर इन चार्ज ऑफ द मार्केट। एक और चीज़ जो आप लोगों को नोटिस करनी चाहिए, वो ये है कि ये जो इंटायर डंप था, ये बस एक वीकली मेजर सपोर्ट का रीटेस्ट था, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस वीकली मेजर सपोर्ट था अराउंड हियर, और ये इंटायर डंप जो था ये भी एक रीटेस्ट था मेजर सपोर्ट का, राइट। तो इन वीकली चार्ट थिंग्स आर नॉट दैट बैड, और वीकली चार्ट में 50 डे मूविंग एवरेज का भी एक रीटेस्ट हुआ है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कैंडल ने बस 50 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया है, और यहाँ से प्राइस बाउंस बैक किया है, राइट। यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, एक ये रीटेस्ट था, एक विक गई, यहाँ पर स्टार्ट थी, ये दो कैंडल ने 50 डे वीकली मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया। इसके बाद प्राइस बाउंस्ड बैक अबव द 50 डे मूविंग एवरेज, राइट। तो बेसिकली ये इंटायर डंप वीकली चार्ट में एक लार्जर टाइम फ्रेम में बस और बस एक रीटेस्ट था। तो ये कहीं से भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं था। ये ऐसा नहीं है कि मार्केट रिवर्सल ये इंटायर डंप था। मैं ये अपने स्टार्टिंग वीडियो से बोलते आ रहा हूँ, मैं हमेशा स्टार्टिंग डंप से बोलते आ रहा हूँ कि सेंटिमेंट चेंज होंगी,
सेंटिमेंट चेंज होंगी। ये बियर मार्केट नहीं है, ये एक टाइप का बियर ट्रैप है जो कि बुल मार्केट में आया है। लेट्स सी RSI 2 इन द डेली चार्ट। यप आप डेली चार्ट पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट था डेली चार्ट पर भी, उसका रीटेस्ट है बस। और वन मोर थिंग टू नोटिस इज़ दैट ये आपका RSI है। RSI एक इंडिकेटर है, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर, राइट। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जनवरी 21 से अराउंड जून, मतलब 5-6 महीने से RSI कहीं ना कहीं एक लोअर हाई बना रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, राइट। ये देखिए RSI कहीं ना कहीं एक डिक्लाइनिंग पैटर्न में है, वो लोअर हाइज पर लोअर हाइज बनाते जा रहा है। और ये मूवमेंट एक इस 5 महीने के ट्रेंड का ब्रेक है। ये इस जगह पे ये एक लाइन जो ऊपर के साइड ब्रेक की है, ये 5 महीने के ट्रेंड का ये प्रॉपर एक ब्रेकआउट है RSI में। Similarly, MACD, we can also see in MACD that lines are now trying to get back over the middle line of the MACD indicator, right? MACD की लाइंस, ये दोनों लाइन यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। हिस्टोग्राम भी अपवर्ड टिक कर रहा है, या हिस्टोग्राम इज ऑल्सो टिकिंग अपवर्ड्स। और यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर है और लाइंस कहीं ना कहीं वापस बुलिश जोन में आने की कोशिश कर रही हैं। ये थी आपकी टेक्निकल एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, राइट। नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स द न्यूज़ेस। The biggest news now is that Amazon will accept Bitcoin as payment. I don't think so. ये जो पूरी की पूरी एक टाइप से फड बोल सकते हैं, एक फेक न्यूज़ थी जो कि मार्केट में आई कि Amazon बिटकॉइन को एज अ पेमेंट स्टार्ट करेगा, जो टेस्ला ने एक टाइम पे अनाउंस किया था कि आप अगर अमेज़ॉन से कुछ चीज़ परचेज करते हैं तो आप उसको फिएट मनी में भी पेमेंट कर सकते हैं, एज वेल एज बिटकॉइन में भी आप पेमेंट कर सकते हैं, राइट। सो ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ होती अगर अमेज़ॉन इसको इम्प्लीमेंट करता, राइट। टेस्ला के लेवल की ही ये भी एक न्यूज़ होती। लेकिन अमेज़ॉन के स्पोक पर्सन ने, कॉइन डेस्क ने एक आर्टिकल आज पब्लिश किया है जिसमें अमेज़ॉन के स्पोक पर्सन ने क्लियरली कहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग आर इंटरेस्ट इन दिस स्पेस, द स्पेकुलेशन दैट हैज़ इंश्योर्ड अराउंड आर स्पेसिफिक प्लान्स फॉर क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट ट्रू। वी रिमेन फोकस्ड ऑन एक्सप्लोरिंग व्हाट दिस कुड लुक लाइक फॉर कस्टमर शॉपिंग ऑन अमेज़न। तो स्पोक पर्सन ने क्लियरली डिनाई कर दिया है, Amazon, no, we have no plans to accept Bitcoin as payments। तो Amazon के स्पोक पर्सन ने क्लियरली डिनाई कर दिया है कि Amazon का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। लेकिन ये मे भी ये Amazon वाली न्यूज़ आई थी कि किसी एनोनिमस पर्सन ने Amazon के अंदर से ये न्यूज़ लीक की थी, राइट। तो Amazon मे भी अपने डिफेंस में एक इस टाइप का कमेंट पास करवा रही है ताकि ये हो कि वो एक न्यूज़ फेक थी, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो एक ऐसे बिल के साथ आएँ, ऐसे एक न्यू प्लान के साथ मार्केट में आएँ। सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। पर अभी करेंटली अमेज़ॉन के स्पोक पर्सन ने कहा है कि अमेज़ॉन का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। और इस न्यूज़ का आप देख सकते हैं चार्ट पर इफ़ेक्ट। बिटकॉइन एक्चुअली फेल, राइट, यप, हियर, right। So Amazon thing was basically fake, right। उस न्यूज़ में थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं थी, या मे बी सच्चाई हो, लेकिन Amazon के स्पोक पर्सन अकॉर्डिंग वो न्यूज़ प्योरली एक फेक न्यूज़ थी। Amazon is actually testing the depth of the water, right। Yep. Now, Elon Musk. In Q2 word,
Elon Musk actually said that SpaceX, Tesla, and Elon Musk personally holds Bitcoin as their major crypto holding. Just a minute. Chart switched. Sorry for that. या तो इलॉन मस्क ने Q2 वर्ड में कहा था कि स्पेसएक्स, टेस्ला और मस्क पर्सनली बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं और टेस्ला ने अपना बिटकॉइन अभी तक नहीं बेचा है, राइट। और जैसा कि माइनिंग वाला थिंग टर्न आउट हो रहा है कि माइनिंग इज़ मोर गेटिंग डिपेंडेंट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो इलॉन मस्क ने Q2 वर्ड में ये हिंट भी किया था कि मे बी टेस्ला बिटकॉइन की पेमेंट रिज्यूम कर दे। तो ये सारी न्यूज़ेस मिल के एक व्हाट टू से क्लस्टर बनाई जिसकी वजह से बिटकॉइन पंप किया, राइट। वी नेवर नो। सो दिस इज़ इट। आज की बिटकॉइन की न्यूज़ में इतना ही था। मैं अभी अल्ट कॉइन पर वीडियो इसलिए नहीं ना बना रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी अनस्टेबल है, राइट। मतलब अल्ट कॉइन्स आर वेरी रिस्की राइट नाउ, so I'm personally not trading in altcoin right now. I'm only doing futures and in spot I'm only in spot I'm not trading. I'm actually holding my Bitcoin, Ethereum backs, and I'm basically trading in futures. मैं फ्यूचर्स का कॉल ज़्यादा ट्विटर पर नहीं डालता हूँ क्योंकि वो काफ़ी फास्ट कॉल होती है। मैं बेसिकली फ्यूचर में भी स्कैल्पिंग करता हूँ, तो स्कैल्पिंग की कॉल्स डालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं उसकी कॉल्स ट्विटर पर नहीं डालता हूँ। पर जो 22 जुलाई को मैंने बिटकॉइन का चार्ट डाला था, आप उसे लॉन्ग कर सकते थे और आप आराम से आप अगर 3x to 5x का लेवरेज लेते तो आप आराम से 30 to 40% वहाँ से कमा सकते थे। मेरी उस ट्रेड में अराउंड मैंने 72% कमाया था। या मैंने एक्चुअली बेचा नहीं था, मतलब मेरा टारगेट अपर ग्रीन बॉक्स था, लेकिन मैंने जब देखा कि एक अच्छी मूवमेंट मार्केट में हो रही है, मैंने लोअर टाइम फ्रेम्स के चार्ट्स भी जाकर देखे तो वहाँ पे भी मतलब वो अच्छे स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। तो मैंने बेसिकली होल्ड किया और मैंने वहाँ से 72% का प्रॉफिट बुक किया, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट था, राइट। सो या दिस इज़ इट। अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली गो एंड follow me on Twitter. You will get up-to-date time to time about Bitcoin and about some altcoin too. And I too give some good calls on Twitter as well. So that's it. Thank you for watching. And if you like my video, press the like button and the subscribe bell as well, so you know when I upload videos time to time. So thank you. That's it. We'll see you in the next video.